इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, एक देश एक चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास 18,000 से पन्ने की एक शीट को सौंपा गया है। रामनाथ कोविंद की अगुवाई में रिपोर्ट सौंपी गई है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक देश एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति ने राष्ट्रपति भवन में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और अपनी रिपोर्ट भी सौंपी। ये कुल जो रिपोर्ट है वो 18,626 पेजों की है। 2 सितंबर 2023 को इसके गठन के एक्सपर्ट के साथ ही चर्चा और 191 दिनों की रिसर्च के बाद इस रिपोर्ट को सौंपा गया है। हालांकि आपको इस बीच ये भी बता दें कि इस खबर के बाद लगातार विपक्षी दल के जो तमाम नेता है वो विरोध में भी उतर आए हैं। विपक्षी दल का कहना है कि ये बीजेपी सरकार की एक मनमानी ही होगी अगर एक देश एक चुनाव होता है तो। एक देश एक चुनाव को लेकर बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पूर्व राष्ट्रपति देश के रामनाथ कोविंद, जिन्होंने मौजूदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 18,000 पन्नों की रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट पेश किया जा चुका है और इसके साथ ही अब 191 दिनों की रिसर्च के बाद ही इस रिपोर्ट को सौंपा गया है। प्रस्तावित रिपोर्ट लोकसभा, राज्यसभा और स्थानीय निकाय चुनाव कराने के लिए एकल यानी कि साझा मतदाता सूची पर भी ध्यान खींचती है। अभी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए अलग मतदाता सूची तैयार की जाती है। स्थानीय नगर निकायों और पंचायत चुनावों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की देखरेख में मतदाता सूची तैयार की जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रही है, एक देश एक चुनाव को लेकर रामनाथ कोविंद ने मौजूदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 18,000 पेजों की एक रिपोर्ट सौंपी है और 191 दिनों की रिसर्च के बाद, क्योंकि इस समिति की तरफ से एक समिति का गठन किया गया था, एक देश एक चुनाव के लिए एक समिति का गठन हुआ था और 191 दिनों की चर्चा के बाद ही 18,000 पन्नों की रिपोर्ट को सौंपा गया है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में ही एक देश एक चुनाव को लेकर एक समिति का गठन हुआ था। उच्च स्तरीय समिति ने राष्ट्रपति भवन में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 18,000 पन्नों की रिपोर्ट को सौंप दिया है। 2 सितंबर 2023 को इसके गठन के एक्सपर्ट के साथ चर्चा हुई और 191 दिन के रिसर्च के बाद कमेटी ने 18,000 पन्नों की रिपोर्ट को सौंप दिया। प्रस्तावित रिपोर्ट लोकसभा, राज्य विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव कराने के लिए एकल यानी कि साझा मतदाता सूची पर ध्यान खींचती है और अभी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए अलग मतदाता सूची भी तैयार की जाती है। वहीं स्थानीय नगर निकायों और पंचायतों के लिए भी राज्य निर्वाचन आयोग की देखरेख में मतदाता सूची तैयार की जाती है। हालांकि रिपोर्ट सौंपने से पहले ही विपक्ष की तरफ से विरोध शुरू हो गया था। टीएमसी समेत कई विपक्षी दल, डीएमके ही हो चाहे उसमें, उनका कहना था कि ये अगर एक देश एक चुनाव पे सहमति बनती है तो ये एक तरह से मनमानी होगी, क्योंकि जहां केंद्र सरकार बीजेपी इस एक देश एक चुनाव के समर्थन में है और उसी के तहत ही उच्च स्तरीय समिति का भी गठन किया गया था, तो वहीं दूसरी तरफ पूरा विपक्ष इस समिति के और इस एक देश एक चुनाव को लेकर विरोध में दिख रहा है। हालांकि इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की कि रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक उच्च स्तरीय कमेटी के गठन के बाद 23 सितंबर 2023 को इस समिति का गठन किया गया था और आज बस कुछ ही मिनट पहले रामनाथ कोविंद ने द्रौपदी मुर्मू को 18,000 पन्नों की रिपोर्ट को सौंप दिया है। 191 दिन के रिसर्च के बाद और उच्च स्तरीय कमेटी का गठन हुआ था, उसमें कुछ मेंबर शामिल थे। हालांकि इसकी अध्यक्षता रामनाथ कोविंद कर रहे थे। 191 दिन के रिसर्च के बाद आज कुछ ही मिनट पहले रामनाथ कोविंद ने 18,000 पन्नों की रिपोर्ट को द्रौपदी मुर्मू के सामने पेश किया है।